तो अब हम लोग समझते हैं बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वी, मतलब कि हमारा रिश्ता क्या है इन सूक्ष्म जीवों के साथ में, ये मतलब हुआ इस बात का। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैंने आपको बहुत देर से पिछले लेक्चर में समझाया कि भैया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे हमारे को क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या बीमारियां फैल सकती है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे सिर्फ नुकसान ही नहीं होते, उसके फायदे भी होते हैं बच्चों, वो हमारे मित्र भी होते हैं। इसीलिए तो हमारे चैप्टर का नाम ही यही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, है ना, फ्रेंड एंड फो, मित्र एवं शत्रु, तो दोनों चीजें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बोथ आवर एनिमीज एंड आवर फ्रेंड्स। इन फैक्ट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आवर फ्रेंड्स, दैट इज दे आर बेनिफिशियल फॉर अस, व्हाइल सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आवर एनिमीज, दैट इज दे आर हार्मफुल फॉर अस। क्या मतलब हुआ, कुछ सूक्ष्म जीव जो है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दुश्मन है, शत्रु है, और कुछ जो है हमारे लिए फायदे के होते हैं, हमारे लिए बेनिफिट के लिए होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, है ना। इसलिए उनको हम लोग जो है फ्रेंड्स बोलते हैं, मित्र बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा तो क्या होता है जरा सबसे पहला देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या है। देखो, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मित्र सूक्ष्म जीव, है ना। देखना जरा ध्यान से, पहला पॉइंट, मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, दे आर आवर फ्रेंड्स। एक ही बात है, ठीक है, बहुत सारे जो है हमारे फायदे के होते हैं, इसलिए उनको हम लोग मित्र बोलते हैं। ईस्ट विच इज अ बैक्टीरिया इज यूज टू मेकिंग ब्रेड एंड केक्स एंड इन मेकिंग एल्कोहल। सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आया है, ठीक है, उस वो है बच्चों ईस्ट। किसका नाम आया है, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट, ईस्ट को हिंदी में खमीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खमीर भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये खमीर होता है, ये जो ईस्ट होता है, ये हमारे को ब्रेड बनाने में, पढ़ो आप आराम से पढ़ो, ठीक है, क्या बोला, ये हमारे को केक बनाने में, ब्रेड बनाने में और एल्कोहल शराब बनाने में काम में आता है। तो केक बनाने में काम में आएगा, शराब बनाने में काम में आएगा बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये फायदे की चीज है। फायदे की क्यों है, केक को हम लोग खाते हैं, शराब को लोग पीते हैं, है कि नहीं, अल्टीमेटली बिजनेस हो ही रहा है हर चीज से। ठीक है, चलो उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, एनिमल्स रिमेन एक्सेट्रा आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। अब आपने एक चीज देखी होगी, इस बात का मतलब समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, आपने देखा होगा कि देखो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि गाय वगैरह जो है वो मर जाती है ना सॉरी। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो है गाय वगैरह जो है वो मर जाती है ना। जब गाय मर जाती है बहुत सारी, उस समय बहुत सारी, एक गाय जो भी हो, कोई सा भी जानवर मर गया, एक एग्जांपल के लिए कोई सा भी जानवर मर गया, ठीक है, जब वो जानवर मरता है बच्चों, तो उसकी बॉडी जो है कहीं पड़ी हुई रहती है, ऐसे होता है ज़्यादातर तो, है ना। अब क्या होता है कि जब उसकी बॉडी पड़ी हुई रहती है ना, तो उस समय क्या होता है, आप थोड़े टाइम बाद देखोगे तो उसकी बॉडी जो है डिकम्पोज्ड हो जाती है, खत्म होती जाती है, और धीरे धीरे डिकम्पोज्ड होकर आपको उसमें से जो उसके ऊपर की जो चमड़ी है वो तो हट जाएगी, और आपको वहां पर हड्डियां नजर आती है। क्या नजर आती है बच्चों, उसमें हड्डियां नजर आने लग जाती है। ठीक है, तो यार ऐसा क्या था जिसने जो ये गाय की चमड़ी थी, इस गाय की चमड़ी को किसी ने तो गायब किया होगा, जब भी तो वो हड्डी बन गई। तो कौन थे वो जो इस गाय की चमड़ी को खा गए हैं। जब गाय मर जाती है तो कौन रहते हैं वो जो गाय की चमड़ी को खा जाते हैं, वो होते हैं बच्चों हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। मतलब कि इस दुनिया में कोई भी कुछ भी मरेगा जब भी, है ना, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, कोई सी भी चीज, चाहे वेजिटेबल हो, सब्जी हो, कुछ भी, अगर वो मर गई है तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है ना, सूक्ष्म जीव का आक्रमण होता है, और वो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको खा जाते हैं, खाकर उसको डिकम्पोज कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं बच्चों। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं।
ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना। अच्छा, ऐसे ही आप देखो, एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप देखना, जब भी कोई आदमी मर जाता है, ठीक है, उसकी बॉडी अगर हम रखे रहते तो उसकी बॉडी के अंदर से जो है बहुत गंदी गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो उसकी बॉडी में से स्मेल क्यों आ रही है? क्योंकि उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाता है, सूक्ष्म जीव का अटैक होता है। सूक्ष्म जीव उसको खाना स्टार्ट करते हैं। जब वो उसको खाते हैं तो खाने की वजह से जो है उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसा उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो आपको ये सब पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ऐसा बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेडिसिन प्रोडक्शन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और जो बैक्टीरिया है वो भैया दवाई बनाने में भी काम में आते हैं। जैसे दवाइयाँ वगैरह, इंजेक्शंस वगैरह जो बन रहे हैं उसमें भी काम में आते हैं बच्चों ये, ठीक है। ऐसा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है। ऐसा, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की अगर कमी या कुछ ज़्यादा कमी हो रही है, ठीक है, या ज़्यादा भी बढ़ रही है, तो उसको फिक्स करने का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। कौन करता है? बैक्टीरिया ही कहलाता है, ठीक है। अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, अलग तरीके से पढ़ेंगे इसको, है ना, अलग टाइम पे पढ़ेंगे। अब बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस reproduce in milk and turns it into curd. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव द फॉलोइंग बेनिफिट्स, ठीक है। ऐसा, अब ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पर एक नाम आया है एक बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है बच्चों? लैक्टोबैसिलस। हिंदी में भी पढ़ो आप, हिंदी में भी इसीलिए लिख रखा है मैंने। लैक्टोबैसिलस भी बोल सकते हो या लैक्टोबैसाइलस भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसा सब अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस, ये जो दही है ना, ये दही किसकी वजह से बनता है? इस बैक्टीरिया की वजह से बनता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस की वजह से दही बनता है, दूध, ठीक है। मतलब दूध जो है वो फट जाता है गर्मी के टाइम पे। आप दूध को ऐसे ही छोड़ दो, दूध फटना स्टार्ट हो जाता है। दूध फट क्यों रहा है? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। गर्मी में दूध के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। कौन से बैक्टीरिया आते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है? दूध को फाड़ देता है और दही में, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है बच्चों उसको, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बताओ, ठीक है। तो ये आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी कि कौन सी चीज क्या है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, ये नाम याद रखना जरूरी है ना। लैक्टोबैसिलस का नाम बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, तो आंसर आएगा लैक्टोबैसिलस। क्या आएगा बच्चों? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये दो चीज का ध्यान रखना है ना। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, है ना। अब इनके कमर्शियल यूज क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका कमर्शियल यूज क्या है ना। सूक्ष्म जीवों का व्यावसायिक उपयोग क्या है, इस बात को समझो। तो देखो, हमारे पास में सूक्ष्म जीव जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उसकी मदद से हम शराब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। और शराब को लोग पीते हैं, लोग पी के टुल्ल हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, है ना। बोलो, पीते कि नहीं पीते? टुन्न होकर मस्त हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा, फिर गाना गाते हैं, शराबी क्या शराबी जो नशे में ना रहे, ठीक है। तो भाई साहब शराब पीते हैं और ये शराब का व्यापार होता है बच्चों, बिजनेस होता है। इससे लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं। जो शराब बेचते हैं वो तो करोड़पति हो जाते हैं, और जो शराब पीते हैं वो रोडपति हो जाते हैं। तो शराब नहीं पीना, शराब है बड़ी खराब, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो बस यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। सूक्ष्म जीव जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उसका उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है, एसिटिक एसिड बनाने में किया जाता है, और वाइन बनाने में किया जाता है बच्चों, ठीक है। ऐसा, एसिटिक एसिड मतलब सिरका, एसिटिक एसिड मतलब सिरका, सुना होगा आपने, सिरका, विनेगर, विनेगर, ठीक है। ऐसा, शुगर इज फाउंड नेचुरली इन बार्ले, wheat, rice and fruit juices. When these juices are left in a slightly warm place for a few days, a microorganism called yeast germinates in them, which converts them into alcohol.
कहने का मतलब क्या है, हिंदी में भी ध्यान से पढ़ना, इसीलिए हिंदी लिख रखी है। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों के लोचा हो जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा हो जाता है, इंग्लिश देख के उनको समझ ही नहीं पड़ता है। अपन छोटी क्लास के बच्चे बहुत सारा लफड़ा हो जाता है। हेल्प हो रही है, फुल फाल हेल्प हो रही है यहाँ पर, ठीक है। क्या बोला, ध्यान से पढ़ो। शुगर इज फाउंड नेचुरली इन बार्ले, व्हीट, राइस एंड फ्रूट जूसेस। मतलब कि शुगर जो है ना, शक्कर जो है, प्राकृतिक शक्कर जो है वो जौ, गेहूं, चावल और फलों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, इन सब चीजों में पाई जाती है। इन रसों को जब कुछ दिनों तक थोड़ा गर्म स्थान में छोड़ दें, मतलब इनके जूसेस को जो है ना, जूसेस किस किस चीज का, जौ का, गेहूं का, चावल का और फलों के जूस जो है, उनको अगर आप जो है थोड़े दिन तक, उनके जूसेस को थोड़े दिन तक अगर आप जो है किसी गर्म वाली जगह पर छोड़ दो, गर्मी में छोड़ दोगे, तो वहां पर क्या होगा, उनमें एक बैक्टीरिया डेवलप्ड हो जाएगा, एक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, प्रोड्यूस हो जाएगा उसके अंदर एक बैक्टीरिया, जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्ट का जर्मिनेशन हो जाएगा, वहां पे ईस्ट का अंकुरण हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि उसमें ईस्ट पैदा हो जाता है, एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जिसका नाम है ईस्ट, साफ सुथरी भाषा में, ठीक है। ऐसा जो उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में, दारू में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, ठीक है। ऐसा आई बात समझ में, बोलो। तो जो भी जूसेस हैं उनमें जो शर्करा होती है, जो शुगर होती है, ठीक है, अगर वो ईस्ट क्या करता है, उस शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ऐसा आगे, फलों के रस आदि का जीवाणु द्वारा अल्कोहल में बदला जाना किण्वन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस मैंने लिख के दी है आपको, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं बच्चों, किण्वन, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन, ऐसा किण्वन फर्मेंटेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, किण्वन या फर्मेंटेशन कह लेंगे, ठीक है। किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने करी थी 1857 में, ठीक है। लुई पाश्चर ने बनाया था इसको, लुई पाश्चर ने बताया था इसके बारे में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है ना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है। किण्वन किसको कहते हैं, तो किण्वन और कुछ नहीं होता, ईस्ट जो है फलों के रस में उपस्थित शर्करा को, शर्करा मतलब शक्कर शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को, एल्कोहल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं किण्वन फर्मेंटेशन। एल्कोहल का मतलब क्या होता है, दारू, ठीक है। ये दारू बड़े दिनों के बाद मिली है, ये दारू वो वाली प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। ऐसा तो बस ये पूरी रामायण जो मैंने समझाया यहाँ पर वो ये शॉर्टकट में लिख दिया है। आराम से वीडियो को पॉज कर लेना और तसल्ली से लिख लेना इन सब बातों को, ठीक है। अरे बोलिए कहाँ है, नहीं समझ में आया, ठीक है। ऐसा अब इसके बाद में देखेंगे हम लोग, समझेंगे यहाँ से किस चीज को समझेंगे, एक सेकेंड रुको, हाँ अब समझेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। जीवाणु के नुकसान क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है, फायदे तो बता दिया आपने, दारू बना दोगे, ठीक है, दवाई बना दोगे, दही बना दोगे, ये सब फायदे तो बता दिए। नुकसान क्या क्या है, नुकसान देखो, कॉज डिसीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारे इंसानों के अंदर हो गया, ठीक है, या फिर जो है पौधों के अंदर हो गया, या जानवरों के अंदर जो है डिजीज पैदा कर देते हैं बच्चों, बीमारी पैदा कर देते हैं। देखो आप, देखो इस पौधे को, देखो बेचारे को कैसा हो गया है, काला काला सा हो गया, काला सा हो गया, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। जानवरों के अंदर भी तरह तरह की बीमारियां हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। और खाना भी खराब हो जाता है इससे ना, खाने में फफूंदी वगैरह लग जाती है, तो ये सब दिक्कत हो जाती है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, स्पॉइल फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग, इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो हाउ इज कर्ड फॉर्म, दही कैसे बनता है ना। अब ये छोटी छोटी बातें हैं जो आ रही है, जिसको भी हम लोग समझेंगे, है ना, निपटा देंगे इसको भी। क्या है, अ बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड्स।
मतलब कि एक 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, वो क्या करता है, वो इस मिल्क को जो है, इस मिल्क के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। देखा, देखो देखो, जैसे ही इस मिल्क को हम गर्म जगह पर रखेंगे, है ना, ज़्यादा गर्मी वाली जगह पे रखेंगे, तो इसके अंदर एक बैक्टीरिया जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। एक बैक्टीरिया मतलब इसमें उत्पन्न हो जाएगा जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये उत्पन्न हो गया और ये क्या करता है, इस दूध को जो है फाड़ देता है और फाड़ कर इसको दही में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों? दही में कन्वर्ट कर देता है। मतलब सर हम दही पी रहे हैं तो दही तो उसके अंदर तो बैक्टीरिया है, फिर हम बीमार क्यों नहीं पड़ रहे हैं? क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। उसका जवाब ये है बच्चों कि ये जो लैक्टोबैसिलस है ये हमारे शरीर में जाता तो है, दही के अंदर है तो, पर वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है, ऐसा। उसके बाद व्हाट इज फर्मेंटेशन, किण्वन क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाया है वापस से बताओ जरा। जो शुगर होती है, अगर उस शुगर को ईस्ट की प्रेजेंस में, मतलब उस शुगर के अंदर जो है ईस्ट एक बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, उस शुगर को कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में, वाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये प्रोसेस जो है कन्वर्जन की, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं, जो प्रक्रिया इसको हम लोग बोलते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिख भी रखा है मैंने आपके लिए यहाँ पर, है ना। अच्छा, एंटीबायोटिक्स कैसे बनते हैं? दवाई भी इनकी वजह से बन जाती है। कौन कौन से देखो, जैसा एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट कैन किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन। क्या बोला? ठीक है, बताओ जरा। एंटीबायोटिक्स जो हम खाते हैं ना, अरे बोलो, सर्दी जुकाम हो जाते तो एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, जो हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, जो हमको परेशान कर रहे हैं, हमको जो बीमार कर रहे हैं, उस एंटीबायोटिक्स को जब हम खाते हैं तो वो हमारी बीमारी को, उस जो सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको मार देती है और हमको ठीक कर देती है बच्चों। ठीक है, ऐसा। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे एंटीबायोटिक, ये देखो पेनिसिलिन, क्या है बच्चों? पेनिसिलिन है। ठीक है, एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलिन, एक दवाई है ना। बहुत सारी आती है ऐसी। ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ मिलेगी मार्केट में, पता ही होगा आपको। ठीक है, ऐसा। नाम भी लिख रखे बहुत सारे एंटीबायोटिक के, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, या टेट्रासाइक्लिन है ना, जो बैक्टीरिया और कवक से बने होते हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये सारी एंटीबायोटिक किससे बनी हुई रहती है? बैक्टीरिया से मिलकर बनी होती है। नाम भी आ रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, है ना, ये सब बाजार में मिलते हैं। सारी दवाइयाँ मेडिकल शॉप पे मिलेगी आपको। ठीक है, ऐसा। चलो, इसके बाद देखो, जो जानवर होते हैं उनके अंदर भी माइक्रोबियल संक्रमण होता है बच्चों। ठीक है ना। जैसे मुर्गी, पशुधन और मुर्गी के चारे के साथ एंटीबायोटिक मिलाकर कई पौधे की बीमारियों को नियंत्रित करें। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई हम बीमार होते हैं, तो जब हम बीमार होते हैं उस समय हम क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं, गोली खा लेते हैं, बात खत्म। अपने को समझ है कि हाँ भाई ये गोली खाएंगे तभी ठीक होगा, पर जानवर को तो ये समझ नहीं है ना कि कैसे सही होगा। तो जानवर क्या करता है, जानवर के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है भैया, जब जानवर को कोई बीमारी हो जाती है तो क्या करते हैं, जो जिसका भी वो जानवर है जो उसकी देखभाल कर रहा है, वो क्या करता है, सिंपली उसके जो चारा है, जानवर क्या खाते हैं, जैसे गाय क्या खाती, गाय भैंस क्या खाती, चारा, तो उसके चारे के अंदर वो दवाई मिला देता है, वो एंटीबायोटिक मिला देता है और उसको खिला देता है, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा है ना। कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, अब जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं उस समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमको ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए बच्चों। एंटीबायोटिक्स के बहुत ज़्यादा नुकसान है। इस ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को लेने की वजह से हमारी किडनी जो है वो ख़राब होने लगती है, हमारे लीवर जो है उस पर भी इफेक्ट होता है, लीवर में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। थोड़ी बहुत कंजम्पशन समझ में आता है कि हाँ भैया थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बाकी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए वरना लफड़ा कर देता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ऐसा। तो क्या बोला, एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर एंड वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स द डॉक्टर प्रिस्क्राइब। मतलब कि जो भी एंटीबायोटिक्स आप लेना चाह रहे हो अपनी मर्जी से मत लो,
ऐसे नहीं कि गए मेडिकल पे, अपने इधर होता है ज़्यादा, है ना, हमारे इधर तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर के पास जाते नहीं, डायरेक्ट अपनी मर्जी से जाते हैं मेडिकल पे और वही साहब ये दवाई दे देना, खुद खा लेते और बात खत्म। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो भी डॉक्टर जो है आपको प्रिस्क्राइब करके दे कि भाई साहब आपको ये दवा लेनी चाहिए, आप उसी दवा को ले, अपनी मर्जी से ना ले, ठीक है। और जो भी दवा डॉक्टर ने बोली है उसको कंप्लीट करें, उस कोर्स को कंप्लीट करें, पूरा खाएं। ऐसे नहीं कि 5 गोली लेके आ गए 2 खा ली हालांकि सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये सब जानता हूँ यार मैं भी, ठीक है। तो बातें हैं, बस पढ़ाने की चीज़ है तो ये बता, हम सबको पता है हम सब क्या करते हैं, ठीक है। ऐसा। दूसरा, एंटीबायोटिक्स टेकन इन रॉन्ग डोजेस में मेक द बॉडी रेजिस्टेंस टू द ड्रग एंड इट मे नॉट बी इफेक्टिव इन द फ्यूचर। ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम लोग जो है जरूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं और उसको प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हैं, अधूरा छोड़ दिया, जैसे मान लो एक गोली हमको बोला कि भाई साहब आपको 3 एंटीबायोटिक के डोज लेने हैं, 3 गोली लेनी है, लेकिन अगर आप 2 ही ले रहे हो, 1 ही ले रहे हो या अनशन जबरदस्ती का ज़्यादा खा रहे हो, तो वो क्या करेगा, बाद में जो है समय के साथ साथ वो दवाई आपके असर करना ही बंद हो जाएगी। फिर आप उस दवाई को बाद में खाओगे ना, वो असर ही नहीं करेगी कभी भी, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा लफड़ा है ना। बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कैन नॉट क्योर कोल्ड एंड फ्लू कोज्ड बाय वायरसेस। जो भी एंटीबायोटिक जो है वो वायरस की वजह से जो हमारे को सर्दी जुकाम हो रही है उसको सही नहीं कर सकती है, ठीक है। क्या बोला, एंटीबायोटिक्स वायरस के कारण होने वाले सर्दी और फ्लू का इलाज नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, एंटीबायोटिक्स जो है सर्दी, जो वायरस की वजह से सर्दी हो रही है उसका इलाज नहीं कर पाती है। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो, इसके बाद अब आते हैं बच्चों हम लोग वैक्सीन पे, ठीक है, टीका पे। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको जो है ना ये नोट्स वगैरह चाहिए, है ना, हम लोग आपको प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों। इन नोट्स की खासियत क्या है, कलरफुल नोट्स है, सारे डायग्राम्स बने हुए हैं, एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है, एक तरफ हिंदी लिखी हुई है। ये नोट्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चों। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा क्लास 8 का नोट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। प्रिंटेड नोट्स की बात कर रहा हूं मैं। पर किसको मिलता है ये नोट्स? ये नोट्स सिर्फ और सिर्फ उनको मिलता है जिन्होंने हमारी लाइव क्लास ज्वाइन कर रखी है ना। तो सर लाइव क्लास के लिए क्या क्या चाहिए? लाइव क्लास के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है बच्चों, बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बताता हूँ। हमारी लाइव क्लास की प्राइस बता देता हूँ आपको, 999 रुपये, ठीक है। सर ये 1 महीने की कॉस्ट है? नहीं, पूरे साल भर की कॉस्ट है बच्चों, ये ईयरली फीस है ये, ठीक है, पूरे साल का। बोले हैं सर पूरे साल में 1000 रुपीज में पूरे साल भर का पढ़ा रहे हो? हाँ हाँ, और वो भी ऐसे एनिमेशंस और इतने मजेदार तरीके से पढ़ा रहे हो? अरे हाँ भाई हाँ, बिल्कुल चोर पट्टी नहीं है। हम तो सिर्फ जो है ये 1000 रुपीज फीस के चक्कर में जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये फीस भी क्यों रखी है, क्योंकि यहाँ पर देखो इन सब पीपीटीज को बनाने में खर्चा आ रहा है बच्चों, इतनी सारी लाइटें जल रही, उसका खर्चा आ रहा है, हर चीज के खर्चे आते हैं, इसलिए तो इतनी फीस तो रखनी पड़ेगी। वरना आप जानते हो 1000 रुपीज तो मैंने मतलब एक दिन का 365 दिन 1000 रुपए में, एक दिन का आप खुद देख लो, 2.5 रुपए में पढ़ा रहे हैं हम, एक दिन का 2.5 रुपए में, मात्र 2.5 रुपए का कोर्स है ये। सोचो 2.5 रुपए, हम रोज के 20-20 रुपए तो खाने पीने की चीजों में थूक देते हैं बच्चों, वैसे ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये 999 में सब लोगों को पढ़ने का फायदा मिलेगा, इससे हाई क्वालिटी की एजुकेशन हर एक बच्चे को मिलेगी बच्चों, हमारा ये उद्देश्य है, ठीक है। तो 999 रुपए साल भर की फीस है, जिसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, इसमें आपको जो है रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर जो है हम आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे और साइंस भी पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना। और हम लोग जो है आपको नोट्स की पीडीएफ देंगे बच्चों, पीडीएफ के साथ साथ प्रिंटेड नोट्स भी देंगे। प्रिंटेड नोट्स कौन से की बात कर रहा हूँ मैं? इसकी बात कर रहा हूँ, इस प्रिंटेड नोट्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको कोरियर से पहुंचा दूंगा, ठीक है। ये प्रिंटेड नोट्स भी दूंगा बच्चों मैं आपको, है ना। इसके बाद में जो है मैं आपके डाउट्स सारे के सारे हम लोग क्लियर करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे बच्चों, है ना। आपको सारी एक्सरसाइज जो है हम खुद सॉल्व करा के देंगे, ताकि आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़े। मतलब कि आप जो कोचिंग में काम करते हो वो सारा का सारा सब सुविधा हम आपको यहाँ पर देंगे। फीस कितनी है? 999 रुपये साल भर की बच्चों, ठीक है। समझ में आया? कहाँ से मिलेगा? आप हमारी एप्लीकेशन आई कोचिंग को देखो, जरा देखो, मेरे लोगों को देख लो, ये एप्लीकेशन का नाम है आई कोचिंग, ठीक है। ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो, ठीक
ठीक है। ऐसा वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर से क्लास 8 के सेक्शन में जाओ और वहाँ से आप कोर्स को परचेस कर लो। 999 में मैथ्स और साइंस दोनों का कोर्स मिल जाएगा आपको, दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी है ना, दोनों मिलेंगे एक साथ में, ठीक है। रिकॉर्डेड से क्या फ़ायदा होता है, आप बाद में चाहे जितनी बार रिविजन कर सकते हो। सोचो ना यार, अभी हमारी एग्ज़ाम जो है, ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं जून जुलाई में पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम हमारी दिसंबर में। अब जो जुलाई में पढ़े हम आज जो पढ़ रहे हैं दिसंबर में, तो भैया याद ही नहीं रहने वाला, भूल जाएंगे हमारे, हमको 2 दिन पहले का याद नहीं रहता, दिसंबर तक कहाँ याद रहने वाला है। तो आपको कहाँ पर हेल्प मिलेगी, उसकी उस चीज़ की हेल्प कहाँ मिलेगी, हेल्प मिलेगी आपको कहाँ पर, इस रिकॉर्डेड लेक्चर की वजह से, ठीक है। लाइव से आपका रूटीन बन जाएगा और रिकॉर्डेड से आपका काम हो जाएगा। आप मर्जी पड़े जितनी बार रिवाइज कर सकते हो बच्चों, ठीक है। आई बात समझ में, जल्दी से बता दो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। समझ में आया ना पूरा कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको जो है मैं अपना पर्सनल नंबर खुद दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये रहा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को इस पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ऐसा होता है कि जनरली अगर मैं कॉल नहीं उठा पाऊँ, कारण क्या, मैं आपको पढ़ा रहा होगा, है ना, आपको या किसी और क्लास को, आपके भाई बहन, कोई आपके दोस्त जो 9वीं 10वीं वाले हैं, 11वीं वाले हैं, उन बच्चों को पढ़ा रहा होगा, 7th वालों को पढ़ा रहा होगा बच्चों में, ठीक है। ऐसा तो जब क्लास में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉल नहीं उठा पाऊंगा। जैसे अभी ये कॉल आ रहा था, मैं नहीं उठा पाया था, मजबूरी, क्या कर सकते, नहीं उठा पाएंगे, है ना। उस सिचुएशन में आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, यहाँ से आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी और आप मेरे को व्हाट्सअप पे कुछ पूछोगे भी सही, तो मैं जैसे ही क्लास से फ्री होऊंगा आपको जवाब भी दे दूंगा उस चीज़ का, ठीक है। ऐसा तो ये भैया आपको सब समझ में आ गया होगा, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।